आज से 6 साल पहले मुन्ना बजरंगी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि सीबीआई की रिपोर्ट पढ़कर जज साहब को भी माथे पर पसीना पोंछना पड़ा। बागपत की जेल में ऐसा क्या हुआ था जो सुनकर आप कहेंगे क्या यूपी की जेल में यह भी होता है। सीबीआई रिपोर्ट पर आए उसके पहले सुनिए जेल में उस दिन क्या हुआ था और यूपी पुलिस ने क्या दावा किया था। 8 जुलाई साल 2018 को मुन्ना बजरंगी झांसी जेल में था, लेकिन एक मामले में बागपत में उसकी पेशी होनी थी, इसीलिए पुलिस उसे बागपत जेल लेकर आई। मुन्ना बजरंगी बड़ा माफिया था तो पुलिस ने एक दिन पहले ही उसे जेल में शिफ्ट कर दिया, पर उसके बाद जो हुआ वो एक झटके में नहीं हो सकता। इसीलिए ये लग रहा था कि किसी ने साजिश की और इसमें कुछ लोग ऐसे मिले जिनके मिले होने की उम्मीद नहीं थी। दावा किया जाता है कि मुख्तार का राइट हैंड था। अब मुख्तार तो रहा नहीं, पर सीबीआई ने मुन्ना बजरंगी केस की जांच में बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो जैसा करता है वैसा ही अंत होता है। न्याय के लिए अन्याय नहीं हो सकता, लेकिन मुन्ना कोई नेक इंसान नहीं था। तो पहले सुनिए मुन्ना बजरंगी की वो कहानी जो शायद धीरे धीरे आप भूल गए होंगे। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। साल 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में पैदा हुआ। मुन्ना ने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसे हथियार रखने का बड़ा शौक था। वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। 17 साल की उम्र में जौनपुर के सुरेही थाना में उसके खिलाफ पहली बार जान लेने और डकैती का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मुन्ना के क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। मुन्ना बजरंगी पर 29 नवंबर साल 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े जान लेने का सबसे गंभीर आरोप लगा। 9 जुलाई 2018 को सुबह 6:15 पर बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी के बैरक का गेट खुलता है। अब यहीं से कहानी आपको समझनी है। ये वही मुन्ना है, मिर्जापुर वेब सीरीज में एक मुन्ना का किरदार दिखाया गया, कुछ ऐसा ही किरदार था। तो जब जेल में 6:15 पर बागपत जेल का दरवाजा खोला गया, उसी वक्त पहले से बागपत की जेल में बंद उसका दुश्मन नंबर 1 सुनील राठी दूसरे बैरक से वहां आता है जहां मुन्ना बजरंगी पहले से ही मौजूद था। राठी ने खुद वहीं पर मुन्ना के खेल को खत्म कर दिया, पर कुछ सवाल अधूरे थे जो सीबीआई जांच में पता चला। सबसे बड़ा सवाल जेल के अंदर सुनील राठी तक हथियार कैसे पहुंचा। उसे मिनट टू मिनट मुन्ना का अपडेट कौन दे रहा था। मुन्ना जब दुनिया छोड़कर जा चुका था तो उसकी तस्वीर वहां पर किसने ली और इसे वायरल कैसे किया गया। योगी की सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाया था, लेकिन अब असली जांच सामने आ गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है 10 कारतूस फायर हुए। वो सुनील राठी की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक से मिले हथियार से मैच नहीं करते, यानी उस हथियार से फायर नहीं हुए जिसको सीबीआई ने सुनील राठी के कहने पर उसे ढूंढा था। जांच के दौरान एक ही बोर के कुल 4 पिस्तौल मिलते, जिसमें से 3 का इस्तेमाल तन्हाई बैरक में मुन्ना बजरंगी पर फायरिंग के लिए किया जाता है, जबकि चौथे का इस्तेमाल सुनील राठी ने बरगलाने के लिए किया था। तो फिर मुन्ना बजरंगी को किसने मारा? यानी जेल में उस वक्त कुल 4 पिस्तौल थी, जिसमें से 3 का प्रयोग किया गया, जबकि जिस हथियार का प्रयोग नहीं किया गया वो सेप्टिक टैंक से मिली। ऐसे में सुनील राठी ने इसलिए किया होगा क्योंकि वो पुलिस को चकमा दे पाए, पर सीबीआई इस केस के एक एंगल पर गई और चौंका देने वाले खुलासे हुए। हालांकि ये चार्जशीट अभी अधूरी है और कोर्ट ने इसे अधूरा मानते हुए लौटा दिया। कोर्ट को लगता है कि इसमें पूरी कहानी नहीं, तो फिर वो कहानी क्या है जो सीबीआई भी नहीं खोज पाई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया था और कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई की जांच हो रही थी। तो कुछ सवाल अधूरे रह गए जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं। यानी सुनील राठी के बैरक में 4 लोग थे, एक पिस्टल से 5 राउंड, दूसरे पिस्टल से 3, जबकि तीसरे से 2 बार चलाई गई। चौथी पिस्टल का यूज नहीं किया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी, पर सवाल यह है कि बिना किसी की मिली भगत से जेल के अंदर इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। सुनील राठी और उसके गुर्गे जेल के अंदर उस दिन इतने बेखौफ थे कि सुनील का खास बबलू नंबरदार पहले तन्हाई बैरक के मेन गेट पर ताला लगाता है, उसकी चाबी सुनील राठी को उसकी चाबी दे देता है। उसके बाद पूरी घटना को ये लोग अंजाम देते हैं। ऐसे में सवाल अधूरे रह जाते हैं।
सवाल नंबर 1, जब 8 जुलाई 2018 को मुन्ना को झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया तो इसकी एक एक मिनट की जानकारी सुनील राठी को कैसे मिल रही है? सवाल नंबर 2, सुनील राठी क्या जानबूझकर इस केस में आरोपी बन रहा है? क्योंकि जिस पिस्तौल से वो जान लेने की बात कह रहा है उसका तो इस कांड में उसका तो इस पूरे मामले में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो फिर मुन्ना को मारा किसने? सीबीआई की जांच रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि सुनील राठी ने ऐसा क्यों किया। बिना किसी मकसद के ऐसी घटनाएं और इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं होती। मुन्ना की पत्नी सीमा का दावा है कि वो जांच से खुश नहीं, क्योंकि असली आरोपी पकड़ा नहीं गया, ना ही उसका नाम सामने आया है। योगी सरकार की इसमें दिलचस्पी नहीं है कि इस माफिया के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये कोई अच्छा और नेक इंसान नहीं था। सरकार और जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि मुन्ना के बारे में जाने। लेकिन जो मुन्ना बजरंगी को अपना आका या अपना मसीहा मानते हैं, उनको इस बात की चिंता होती है कि सीबीआई ने रिपोर्ट में क्या लिखा है। कुछ कानून के भी जो कानून को मानने वाले लोग होते हैं, उनको भी लगता है कि सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए। दावा किया जाता है कि मुन्ना बजरंगी के बाद उसकी पत्नी सीमा सिंह उसका काला साम्राज्य संभालती है। लेकिन मुन्ना बजरंगी के साथ उस दिन जेल में क्या हुआ? 6 साल बीत गए, अभी तक न बात ये आपको पता है, ना पुलिस को पता है, ना ही सीबीआई को पता है। तो फिर पता किसको? जिसको पता है, क्या वही आरोपी?